वेलकम फ्रेंड्स, मैं यशवंत कुशवाहा आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम स्टूडेंटो इंडिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज का जो चैप्टर है अर्थात जो वीडियो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित है और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो भारत का संवैधानिक विकास के संबंध में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो हमारे देश में की जो शासन व्यवस्था है वो जो वर्तमान में जो चली आ रही है वो अंग्रेज़ों के शासनकाल से ही शुरू हो गई थी। क्योंकि आप सभी को पता ही होगा कि 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का एकाधिकार प्रदान कर दी और फिर उन्होंने कहा कि आप इंडिया में अकेले जो है कि व्यापार कर सकते हैं। परंतु जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो यहाँ के लोगों को उन्होंने देखा तो उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ की जो जनता है ना वो बिल्कुल ही पुअर है। अर्थात उन्हें ना तो एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में किसी प्रकार का नॉलेज है और यहाँ तो खुद ही लोग जो है कि लोगों के बीच जो है कि मतभेद है। तो इस स्थिति को देखते हुए यहाँ की कमज़ोर स्थिति को जनता की कमज़ोर स्थिति को देखते हुए तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो धीरे धीरे जो है कि अपने कब्जे में लेने लगी और यहाँ शासन करने लगी। तो इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे अधिनियम लाए जाते हैं ब्रिटिश इंडिया कंपनी के द्वारा और जो है कि यहाँ की शासन व्यवस्था को चलाई जाती है। तो इस प्रकार जो है कि संवैधानिक विकास धीरे धीरे शुरू होती है। तो जो भारत का संवैधानिक विकास हुआ इसे दो कालखंडों में जो है कि डिवाइड किया गया। तो पहला जो कालखंड था तो वो जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम जो कि 1773 से 1853 तक चला। उसके बाद सेकेंड जो संवैधानिक विकास का कालक्रम था वो 1858 से 1947 तक था जो कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम था। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अधिनियम लाए थे उसमें से कुछ अधिनियम जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट हो गया, चार्टर एक्ट हो गया, तो ये सभी अधिनियम थे। लेकिन क्या होता है कि आप सभी को पता ही हुआ कि 1857 की क्रांति होती है जिसे हम लोग सैनिक विद्रोह के नाम से ही जानते हैं। तो उस दौरान जो है कि देश में जो है कि पूरी हलचल मच जाती है और फिर इतनी ज़्यादा हलचल हो जाती है कि जो ब्रिटेन की ताज ने ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ की शासन व्यवस्था संभालने के लिए जो प्रोविज़न उपबंध जो दिए थे, जो व्यवस्थाएं दी थी, उसे जो है कि ब्रिटिश ताज के द्वारा जो है कि अपने हाथ में मजबूरन जो है कि लेना पड़ता है। यहाँ की शासन व्यवस्था इतनी ख़राब हो जाती है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। तो इस प्रकार जो है कि जब ब्रिटिश ताज के अंतर्गत यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था जो है कि हाथ में आ जाती है तो बहुत सारे अधिनियम पारित किए जाते हैं और फिर उसके बाद जो है कि जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1935 हो गया। उसके बाद जो है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, ये सभी जो है कि बहुत सारे अधिनियम ब्रिटिश ताज के अंतर्गत अधिनियम पारित किए जाते हैं। तो इन सभी से रिलेटेड जो है कि महत्वपूर्ण प्रश्न है तो इसके बारे में चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तो जो इसमें जो पहला जो ऑप्शन है वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है वो पिट्स का अधिनियम 1784। तीसरा जो ऑप्शन है वो 1813 का चार्टर एक्ट। चौथा जो ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833। तो इसमें जो सही उत्तर है वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है। तो आप सभी को रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था उसी के अंतर्गत जो है कि 1774 में कलकत्ता में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है ना। तो कलकत्ता में जो है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। तो जो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सांसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इस प्रश्न को पहले हम तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, तो चलिए पहले हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम,
73 का चार्टर अधिनियम। तो इस संबंध में जो है कि जो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। तो जो 1813 का जो चार्टर अधिनियम था उससे पहले आप सभी को पता ही है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी को अकेले जो है कि भारत में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया गया था, जिसमें अन्य दूसरे कंपनियों को यहाँ पर हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं था। परंतु जब 1813 का चार्टर अधिनियम आता है तो चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत के साथ जो एकाधिकार था उसको जो है कि समाप्त कर दिया जाता है। मतलब कि चीन के साथ जो व्यापार हो रहा था उसमें जो है कि कोई अन्य कंपनियां हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, और चाय का जो व्यापार किया जा रहा था उसमें केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही हस्तक्षेप कर सकती थी, और अन्य जो है कि चीज़ जैसे मसाले वगैरह हो गया तो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। परंतु जब 1813 का चार्टर अधिनियम आता है तो उस स्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी को न चाय और चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को, मतलब उसके जो अधिकार थे उसको समाप्त कर दिया जाता है, जिसमें अन्य कंपनियों को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया जाता है चाय और चीन को छोड़कर। ठीक है, तो प्रश्न श्रृंखला में अगर अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो था 1833 का चार्टर अधिनियम। तो कौन था? 1833 का चार्टर अधिनियम था। तो प्रश्न श्रृंखला में जो अगला प्रश्न है तो इस प्रकार जो है कि अभी इतना ही। और अगर चैनल आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।